नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें जनवरी फरवरी के बीच में निपटा लेने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करें और बहुत अच्छे से हमें फूल भी दें। उसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि जो मैंने प्लांट्स नर्सरी से लिए हैं वो मुझे कितने रुपए में पड़ा और पर्टिकुलर प्लांट के लिए किस तरह का पोटिंग मिक्स हमें तैयार करना है। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. ये हैं डेंथस के फ्लावर्स जो मेरे घर के बाहर लगे हुए हैं। देखने में देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। बहुत कम केयर की इन्हें ज़रूरत होती है, हल्के से पानी से और थोड़ी बहुत खाद से ही ये चल जाते हैं। जो सबसे पहला प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ, देखिए वो है ये कपूर का पेड़। इसकी जो पत्तियाँ हैं इनका यूज़ हम हवन में भी कर सकते हैं और इसका जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। अब देखिए ये ली है मैंने कोकोपीट की जो ब्रिक्स होती है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लिया है और ये जो ब्रिक्स आती है ये 5 kg की आती है। ऑनलाइन भी ये आराम से मिल जाती है। मैंने तो इसे लोकल नर्सरी से लिया है और लोकल नर्सरी से मुझे इसका जो प्राइस है वो 220 पड़ा। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने देखा है ऑनलाइन ये थोड़ी कॉस्टली ही पड़ती है। जब भी आप हैंगिंग बास्केट बनाएं तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप कोकोपीट का यूज़ करें। कोकोपीट में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते लेकिन ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। जब मैं अपने प्लांट लेकर आई थी तो उसके लगभग 8-10 दिन तक मेरा टाइम नहीं लगा उन्हें रिपोर्ट करने का। और आप देख सकते हैं अभी इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है ऊपर से, लेकिन नीचे इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, इन फ्लावर्स को यहीं से कट कर दूँगी और जहाँ से भी कटिंग करेंगे वहीं से देखिए इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो गुलाब था हमारा उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो भी गई है। तो आज हम इन्हीं प्लांट्स को रिपोर्ट भी करेंगे और साथ साथ बात भी करेंगे कि हम क्या क्या ऐसे काम हैं जो इस टाइम पीरियड में हमें कर लेने हैं। दूसरी शॉपिंग जो नर्सरी से मैंने की देखिए वो थी ये हैंगिंग बास्केट। ऐसी हैंगिंग बास्केट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा सकूँ। देखिए हैंगिंग बास्केट में ये ड्रेनेज आता है तो इसे हमें घर पे ही करना होता है और ये बहुत आसानी से किसी भी गर्म चीज़ को इसके अंदर आप डालेंगे तो आराम से हो जाएगा। यानी आप कोई स्क्रू ड्राइवर को गर्म कीजिए, इसके अंदर डालिए और आराम से ड्रेनेज हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और ये करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या दिक्कत होगी कि प्लांट में एक्स्ट्रा पानी रुक जाएगा नीचे। अब इसके ऊपर रखने के लिए मैंने ये दीपक लिए हैं। आप चाहें तो किसी पोट के टुकड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके ऊपर रखने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए कोकोपीट फूल के कितनी ज़्यादा हो गई है। और इसके साथ मैंने ली है ये गार्डन सोइल। अब जो रेशो हमें रखना है वो देखिए ये वर्मी कंपोस्ट का एक पैकेट है। इसके साथ हमें रेशो बनाना है 40, 40 और 20, यानी 40% गार्डन सोइल, 40% कोकोपीट और 20% हमारा वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट को 10 से 50% भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीज़न में हमें पहला काम तो यही करना है कि हमारे जितने भी प्लांट हैं उसमें हमें इस टाइम पे फर्टिलाइज़र ज़रूर लगाना है। क्योंकि देखिए हमने नवंबर में फर्टिलाइज़र लगाया था, उसके बाद 3-4 महीने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो अब हमारे जो प्लांट हैं उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जिस तरह हमें खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे सबसे पहला जो काम करना है वो करना है अपने सारे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र लगाना है। चाहे फिर वो आपने छोटे से पॉट में लगाए हों या फिर बड़े पॉट में लगाए हों या फिर हैंगिंग बास्केट में लगाए हों। देखिए एक मैं लेकर आई हूँ ये फर्न 2 वैरायटी के हैं, एक गोल्डन फर्न एक बोस्टन फर्न। ये जो गोल्डन फर्न है ये 60 रुपीज़ का मुझे मिला है नर्सरी से और जो बोस्टन फर्न है ये 40 रुपीज़ का मिला है। ये मैं 2 लेके आई हूँ बोस्टन फर्न और गोल्डन फर्न 1 लेके आई हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मेरे घर में फर्न की वैरायटी नहीं थी। जो पुरानी वैरायटी थी वो ख़राब हो गई थी।
तो इन्हें मैं हैंगिंग बास्केट में लगा दूंगी और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, पूरी बास्केट को भर लेते हैं। तो अगर आप भी हैंगिंग बास्केट बनाने की सोच रहे हैं तो फर्न एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी बास्केट आप लगाएं तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी को बहुत हल्का रखना है, खूब दबा दबा के भरना है, खूब आराम से साइड से थपथपा के भरना है, ताकि कहीं से भी हवा जड़ों तक ना पहुंच सके। नहीं तो क्या होगा, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। मिट्टी को बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, पानी अच्छे से इसमें आ जाए, इसलिए मिट्टी को आप 3/4 ही भरेंगे। तो दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है गुड़ाई का। देखिए, अब हर 15 दिन के बाद कम से कम आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब बसंत लगा हुआ है और चारों तरफ हरियाली हमें देखने को मिलेगी। नई नई लीव्स इस टाइम पे निकल रही हैं पेड़ों से, प्लांट्स से। तो इस टाइम पे अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो आप उनमें गुड़ाई ज़रूर कीजिए। अगर हफ्ते भर में पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आप 15 दिन में एक बार ज़रूर गुड़ाई कीजिए। और फिर देखिएगा, क्योंकि मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है गुड़ाई करने से, जड़ों में हवा भी जाती है, पानी भी जाता है, तो बहुत अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करता है। देखिए, जो ये तीसरी बास्केट है, इसमें मैं लगाऊंगी जो प्लांट मैंने मल्टीप्लाई किए हैं स्पाइडर प्लांट के। मैंने ये प्लांट मल्टीप्लाई करके तैयार किए थे और देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं रिपोर्टिंग के लिए। और देखिए रूट सिस्टम इनका कितना ज़बरदस्त हो गया है। स्पाइडर एक ऐसा प्लांट है जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बहुत कम इसे केयर की नीड होती है, बस ना तो ज़्यादा पानी डालना है और ना ही तो बहुत कम डालना है। जब आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है, हल्की सी ऊपर से लगभग 1 इंच, तो आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए और कम केयर में ये आराम से रेडी हो जाता है। यानी बस आप एक प्लांट लेकर आएंगे और इसके बाद इसके खूब सारे प्लांट बना लेंगे। अब देखिए, मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया था। ये जो मिट्टी का पॉट देख रहे हैं थोड़ा चौड़ा सा है। इस तरह के जो चौड़े प्लांटर होते हैं, देखिए इनमें आप ज़्यादातर सकुलेंट्स को ग्रो कीजिएगा, या फिर जेड प्लांट भी ऐसे पॉट के लिए एकदम बढ़िया रहता है। मैं जेड प्लांट के 4 प्लांट लेके आई हूँ और देखिए ये मुझे 20 रुपये का एक पड़ा है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जेड का मेरे पास कोई प्लांट नहीं था, इसलिए मैं इसे बहुत दिनों से लाने की सोच भी रही थी। ये जो प्लांट है, इसे बहुत तेज़ धूप की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इसे सेमी शेड में आराम से ग्रो कर सकते हैं, यानी अगर आपके घर में धूप नहीं भी आती है तो भी आप जेड प्लांट को आराम से लगा सकते हैं। तो अगला काम हमें क्या करना है, देखिए ये टाइम सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कटिंग के लिए। अगर आप कटिंग से इस टाइम पे कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, वो 95% ज़रूर चलेगी। 5% इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कटिंग ना चले, लेकिन ज़्यादातर इस समय में सारी जो कटिंग है वो चल जाती हैं। आप जब भी कटिंग लगाएं तो कोशिश कीजिएगा 1 या 2 से ज़्यादा लगाएं, ताकि कम से कम एक ना चले तो दूसरी चल ही जाए। तो अगर आप कटिंग की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके साथ देखिए, मैं गुलाब के 3 प्लांट लेकर आई हूँ। 2 मैं ऑलरेडी पोट कर चुकी हूँ और एक ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुलाब का ये प्लांट 60 रुपीज़ का मिला मुझे, और ये एक हाइब्रिड गुलाब है जिस पे काफ़ी बड़ा फूल आता है। देखिए, गुलाब के लिए जो मिट्टी मैंने तैयार की है उसमें मैंने 50% डाली है गार्डन सॉइल और 40% मैंने बालू का यूज़ किया है, यानी रेत डाला है, और 10% डाला है मैंने वर्मी कंपोस्ट। आपको यही रेशो रखना है अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी आपका गुलाब खूब सारे फूल दे। गुलाब की भी मैं 2 वैरायटी लेके आई हूँ, यानी 2 तरह के फूल खिलेंगे। फूल जब खिलेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इन्हें पोट कर दिया है और अब रख दूँगी मैं इनको पूरी तरह से ग्रो करने के लिए। अब बारी आती है इनमें पानी डालने के लिए। तो देखिए, आज तो इनमें मैं खूब सारा पानी डाल दूंगी,
ताकि खूब नीचे तक मिट्टी तक पहुंच जाए। ये कुछ गुलदावरी की मैं लेकर आई हूँ कई सारी वैरायटी, जिस पे से अब फूल झड़ गए हैं फ़िलहाल। तो आज इतना ही पानी डालूँगी ताकि मिट्टी पूरी गीली हो जाए, लेकिन उसके बाद इनमें मैं 2 से 3 दिन के बाद छोड़ के पानी डालूँगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी आपको बहुत ही देखभाल के डालना है ताकि जड़ें ख़राब ना हो। और देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे एक काम और आपको कर लेना है, वो है आपको पेस्टिसाइड्स का, यानी प्लांट्स के अंदर आप पेस्टिसाइड ज़रूर लगाइएगा। देखिए ये वो जो गुलाब हैं मैं लेकर आई हूँ। आपको फंगीसाइड न सिर्फ लगाना है पत्तियों पर, आपको जड़ों में भी डालना है। आप 1 लीटर में 1 से 1.5 जो ढक्कन आता है उतना आप डाल लीजिएगा, उतना काफ़ी है। देखिए 2 प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ। ये बॉक्सवुड प्लांट, ये 100 रुपीज़ का एक है और दोनों को मैंने पहले ही प्लांट कर दिया था। ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, नहीं तो वीडियो में आप बोर हो जाते और हमारी बात भी नहीं हो पाती। ये एक प्लांट है जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप पेस्टिसाइड लगाएं, और अगर आप चाहते हैं होममेड तो आप एक नीम ऑयल की एक बोतल आती है 10-15 रुपए की, थोड़ा सा गुड़ आता है और 1 लीटर में आप 2 से 3 ढक्कन आप ऑयल की मिलाइए, थोड़े से गुड़ मिलाइए। ये होममेड पेस्टिसाइड आपका रेडी हो गया। आप सारे प्लांट में इसे आराम से दे सकते हैं और फिर देखिएगा किसी भी फंगस का या फिर किसी भी तरह के कीट का आपके प्लांट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अभी मैंने अपनी सारी ही बास्केट नीचे उतार के रखी है, क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा हवा इनके ऊपर आ रही थी ठंडी, जिससे इनके प्लांट्स ख़राब होने का डर रहता है। तो लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं इन्हें ऊपर हैंग कर दूंगी और उसके बाद इन्हें किसी तरह की कोई ठंडी हवाओं का ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि सीज़न बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो इस टाइम पीरियड में हमें अपने प्लांट्स के लिए ज़रूर करनी है, और मेरी अपनी एक छोटी सी नर्सरी विज़िट। आपको अगर किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को लेकर या फिर इस वीडियो को लेकर किसी तरह की कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ, मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है poonam.dreams। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक अपना और अपने प्लांट्स का खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।